तो भाई मंदिर भी ज़बरदस्त बनाया है और वहाँ पर शेड वगैरह जो है वो अच्छे से बनाए हैं कि अगर जब शादी वगैरह जब फिर कोई फंक्शन होता है ना छोटा मोटा, तो उसमें इसके जो है वो बैठने के लिए। इस समय सेबों का जो है वो सीज़न नहीं है, लेकिन यहाँ पर सेबों के पेड़ हैं। देव का मतलब हो गया कि देवों के देव महादेव, उनका कुंड जो है वो इस गाँव में है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और चरण वंदना दोस्तों क्या हाल चाल है। मैं बिल्कुल बढ़िया, उम्मीद करता हूं कि आप सब भी बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होना चाहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं जा रहा हूं शीतला माता के मंदिर में, जो कि पंजर में है, जो कि एक पंचायत है और ये ब्लॉक मोंगरी में आती है और डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में आती है। और उस गाँव में, पंजर गाँव में जो है वो एक फेमस मंदिर है जो कि माता शीतला का है। और जहाँ पर मैं जाने के लिए बहुत दिनों से जो है वो प्लानिंग कर रहा था, लेकिन नहीं जा पाया। और आज सोचा कि यार सुबह उठ के फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे जो है वो कहाँ पर मंदिर में जो है वो जाना है और आपको भी दिखाना है कि हमारे गांव में जो माता शीतला का मंदिर है तो वो कैसा मंदिर दिखता है और उसकी जो है वो क्या मान्यता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल भाई मैंने जो है वो एक बैग ले लिया और उसके साथ साथ जो है वो खाना वगैरह जो है वो, जब फिर वहाँ पर जो है वो मतलब जो चढ़ाने के लिए जो भी लेना होता है ना, वो सब मैंने ले लिया। तो चलो फिर चलते हैं, दिखाते हैं आपको माता का मंदिर। तो जी सबसे पहले जब मैं घर से निकला तो मेरे घर से निकलने से पहला जो गांव आता है तो उस गांव का नाम है देवकुंड। और देवकुंड का तो आपको पता ही है कि देवकुंड मीन्स देव का मतलब हो गया कि देवों के देव महादेव जो हैं, तो उनका कुंड जो है वो इस गांव में है। और वो कुंड जो है वो क्यों है उसके बारे में हमें जो है वो उतना पता नहीं है, लेकिन ये जो कुंड है ना, तो इसमें शायद पहले ज़माने में जो है वो यहाँ पर कुछ हवन वगैरह जो है वो होते होंगे, कुछ ऐसा हम जो है वो आइडिया लगा सकते हैं अपने से। और आज की डेट में अगर हम देखें तो ये जो कुंड है ना, तो इसके बीच में पानी होता है। तो चलो फिर पूरा गांव जो है वो आपको दिखाते हैं ये वाला। ये जो आप जगह देख रहे हो ना, तो इस जगह का नाम है भाई काउंट। लोकल नाम जो है इस जगह का काउंटी बोलते हैं इसको। और इसके थोड़ा ऊपर जाएंगे हम तो इसके जो पार, सामने जो पार है ना, तो उसको बोलते हैं जी पस्सर। और पस्सर के ऊपर जो है, जैसे ये वाली जगह है ना, ये जो ऊपर पहाड़ी दिख रही है, तो ये है जी पंचारी। देवकुंड जो है वो जहाँ पर ज़्यादातर कौन सी ट्राइब जो है वो रहती है, ज़्यादातर जहाँ पर जो है वो कुनियाल जो है वो रहते हैं और कुछ पंडित जी के घर भी हैं। और ज़्यादातर जो है वो जहाँ पर जो ट्राइब रहती है वो है जी कुनियाल। और नीचे नीचे जो है वो जहाँ पर कुछ गुर्जर भी रहते हैं। और इसके सामने अगर हम पार, वो जो पहाड़ी दिख रही है ना, उसके ऊपर भी कुछ घर हैं, तो वहाँ पर भी ज़्यादातर जो है वो कुनियाल हो गए। और कुछ ऐसी ही मतलब ट्राइब्स जो हैं, जैसे गलोत्रे हो गए, ये वाली जगह जो है, तो यहाँ पर जो है वो गलोत्रा ट्राइब एक है और ये वाली ट्राइब जो है वो यहाँ पर रहती है। ये डंगर घुसते नाले ये नहीं है क्या खाता मेरे ना है। तेरा सिर को कतरा कुछ। सुबह का निकला हूँ भाई घर से और अब पहुँचा हूँ मैं देवकुंड में। और देवकुंड को एक्चुअली मैं अभी क्रॉस कर रहा हूँ और मेरे को घर से निकले हुए 1.5 घंटा हो गया है। यहाँ पर हमारे चाचू जी का घर है और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। इन्होंने जो खेती की है ना, सबसे पहले तो सेब जो है वो, इस समय सेबों का जो है वो सीज़न नहीं है, लेकिन यहाँ पर सेबों के पेड़ हैं। उसके बाद ये देखो जी, यहाँ पर नींबू हैं, ये वाले नींबू दिख रहे हैं ना, ये वाले हो गए। और उसके बाद भाई ये देखो अमरूद लगे हैं यहाँ पर, ये हो गए, ये अभी छोटे छोटे हैं, अभी तक पके नहीं हैं। उसके बाद आगे देखोगे तो वहाँ पर भाई कुकुम्बर देखो, ककड़ियाँ लगी हैं। ये देखो भाई इतनी बड़ी बड़ी ककड़ियाँ लगी हैं, ये देखो।
तो जी माता का मंदिर मेरे को यहाँ से थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हो गया, क्योंकि ये जो दिख रही है ना यहाँ से साइड, तो ये है जी बैक साइड है मंदिर की। ये वाला मंदिर है, ये बैक साइड है। और वहाँ पर जाऊँगा ना तो क्या है, सुनने को मिला था कि बहुत ज़बरदस्त मंदिर जो है वो बना है। चलो अब यहाँ से मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल ये रास्ता है ना, इसको लेना होगा यहाँ से, और फिर आगे जाते 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 वहाँ से पीछे से, फिर वहाँ से घास के बीच में से होते हुए जो है वो वहाँ पर पहुँचना है। और वहाँ पर पहुँचने के लिए मुझे लगता है अभी मुझे टाइम लग जाएगा भाई, कम से कम टाइम मुझे लगेगा यहाँ से वहाँ तक पहुँचने के लिए 2 घंटे तो लगेंगे भाई, क्योंकि वीडियो बनाते बनाते चलना है। और बाकी अगर मैं ऐसे चलता रहूँ तो भाई यहाँ से ज़्यादा नहीं, आधे घंटे में मैं पहुँच जाऊँ, लेकिन 2 घंटे शायद लग जाए। लेकिन अब मेरे को जल्दी चलना है, क्योंकि फिर लेट हो जाऊँगा ना तो फिर जो है वो उतना मज़ा नहीं आएगा वहाँ पर पहुँचने का। फ़िलहाल जहाँ पर भाई पेड़ देखो आप, इतने पेड़ हैं ना, और ये जो भी पेड़ हैं इनको हम बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में कऊ बोलते हैं। और ये कऊ के पेड़, बहुत सारे पेड़ हैं भाई यहाँ पर। तो जी ये आप जहाँ पर देख सकते हैं कि लोगों ने जो है वो यहाँ पर पराली जो है तो उसको इकट्ठा करके रखा है। एक्चुअली इसको पराली बोलते हैं ऐसे, लेकिन हम लोग जो है वो जब हम अपनी लैंग्वेज में इसको प्रोनाउंस करते हैं ना तो इसको हम पलाली बोलते हैं। तो ये देखो, ये लोगों ने जो है वो सूखने के लिए कुछ पलाली जो है वो पराली जो है तो वो डाली है। और क्यों उसको सूखने के लिए डाला है, क्या इसका यूज़ होता है, आप सबको पता है कि इससे 2-3 काम होते हैं भाई। एक तो गांव में जैसे जब शादी वगैरह, जब फिर कोई फंक्शन होता है ना छोटा मोटा, तो उसमें इसके जो है वो बैठने के लिए उनको हम बिन्ने बोलते हैं, और बिन्ने बनाए जाते हैं। एंड देन इसके साथ एक टाट, लंबा वाला टाट दरी जो होती है ना वो भी बनाई जाती है। प्लस इसको जो है वो जब घास जो है वो ऐसे, अभी जो है वो हरियाली दिख रही है ना आपको चारों साइड, तो जब ये घास जो है वो सूख जाता है, जब विंटर सीज़न आता है, तो तब उस टाइम पे इस पलाली को जो है वो मवेशियों को खिलाने के काम भी आती है ये। तो ये देखो, ये इतना काम जो है ना, इतना मतलब काम देती है ये वाली पलाली। और ये एक्चुअली जब हम चावल लगाते हैं तो ऊपर चावल लगते हैं, और चावलों को हम जब गिराते हैं और चावल साइड करके उसके बाद बच जाती है पलाली। और पलाली के देखो कितने काम होते हैं। फाइनली मैं जहाँ पर पहुँच गया माता के मंदिर के पास, और मंदिर थोड़ा ऊपर है और मैं थोड़ा नीचे हूँ। यहाँ पर गेट लगा है, और गेट लगा नहीं है एक्चुअली, ये अभी काम जो है वो चल रहा है। और यहाँ पर कुछ देवते वगैरह हैं, जहाँ पर एक बाउली है पानी वाली, वहाँ पर भी कुछ देवते वगैरह हैं। और ये देखो यार, जब मैं पहले आया था ना यहाँ पर, मैं आपको बता दूं कि जब मैं पहले जहाँ पर आया था तो उस समय जो है वो इतनी जहाँ पर ये डेवलपमेंट नहीं हुई थी। डेवलपमेंट मतलब जैसे ये मकान बना है यहाँ पर, ये छोटा सा, अब यहाँ पर भी है एक, ये नहीं बने थे। और ऊपर में मंदिर दिखाऊँ ना आपको अगर, तो भाई मंदिर भी ज़बरदस्त बनाया है। और वहाँ पर शेड वगैरह जो है वो अच्छे से बनाए हैं कि अगर यहाँ पर बारिश वगैरह हो जाए और कोई बंदा जो है वो जहाँ पर हो अगर, तो उसको मतलब रुकने के लिए जो है वो साधन अच्छे से बनाया है भाई। और फाइनली माता शीतला के द्वार में मैं पहुँच गया, और चलो आपको भी दिखाते हैं माता शीतला का द्वार। शीतला, जय माता, जय माता। तो जी फाइनली मैंने जो है वो दर्शन कर लिए, और अब टाइम है आपको माता के दर्शन करवाने का। और ये है सबसे पहले जहाँ पर नया मंदिर बना है, और ये गेट लगा है, और अभी काम जो है वो इसका चल रहा है। और यहाँ से जब हम एंटर होते हैं तो ये देखो जी, जहाँ पर माता का मंदिर है, और ये माता की जो है वो मूर्तियाँ हैं। और ये आपको जो नीचे जगह दिखाई दे रही है ना, यहाँ पर गोल गोल, इसके नीचे एक बहुत बड़ा कुआँ है, और उस कुएं में जो है वो जल रहता है, पानी रहता है। और उस पानी को जो है वो इस बाल्टी की मदद से जो है वो निकाला जाता है। ये बाल्टी है ना, इसको डोरा लगा है, इसकी वजह से जो है वो इसकी मदद से वहाँ से निकाला जाता है, और वो पानी जो है वो घर में लिया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि अब मुझे क्लियर पता नहीं है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताना कि किस काम के लिए वो वाला पानी जो है ये
काम आता है। लेकिन मैंने ऐसे सुना था शायद किसी को कुछ गमोरियाँ वगैरह जो है वो या फिर कुछ छाले वगैरह हैं तो वो जो है वो आपको ठीक हो जाएंगे अगर हैं तो। ये ऐसा मेरा नॉलेज है, मैंने किसी को पूछा नहीं लेकिन ऐसे शायद किसी से कभी मैंने सुना था। अगर आपको पता है आप बता सकते हो। बाकी माता के दर्शन कर लिए मैंने और बहुत ही बढ़िया जहाँ पर मंदिर जो है वो बन रहा है माता का। बाकी ये देखो जहाँ पर इस ओर भी कुछ है और यहाँ पर एक त्रिशूल रखा है और कुछ यहाँ पर भी बन रहा है और कुछ इस और भी जो है वो बन रहा है शायद, हाँ। और बाकी ऊपर जो है वो मंदिर ऊपर तक जो है वो बहुत बड़ा है। बाकी चलो मैं बाहर से आपको दिखाता हूँ इस मंदिर के कुछ बढ़िया बढ़िया ड्रोन शॉट्स। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट बॉक्स में लिखना है जय मां शीतला। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। जय श्री राम, जय भोलेनाथ।